नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसे काम करना है। और पहले हम कल की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो दोस्तों, हमने कल क्या बात की थी निफ्टी में? हमने निफ्टी में बात की थी कि हमें डिप्स में बाय करना है। अगर 340 के ऊपर खुलता है तो हमें एक 300 तक का डिप मिलेगा तो हम वहां पर बाय करेंगे, लेकिन पुट नहीं लेंगे। ये हमने क्लियरली बोला था। निफ्टी में तो हमें बाय लेवल हमारा आया ही नहीं, क्योंकि मार्केट खुला ही गैप अप और वहां से ही सीधा ऊपर शुरू हो गया। यानी अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा, कहीं पर उसने पुट की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटेजी अपनी सही रखेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता है। तो अब हमें कल क्या करना है? कल के लिए देखिए दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा टेक्निकल से ज्यादा हमें डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर डेटा टेक्निकल्स आप देखेंगे तो ब्रेकआउट होता है, लेकिन अगर डेटा सपोर्टिव नहीं है तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो हमारे पास ये एक लेवल है, ये आ गया आपका 17,490 का लेवल। यहां पर हमें एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप फ्लैट खुलकर अगर आज के हाई को क्रॉस करता है, जो कि हमारा है 17,467, तो आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं वहां पर। एक छोटा सा यानी कि 17,443 का स्टॉप लॉस डालकर आप 443 के नीचे यानी 440 का आप स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 500 पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर आप डेटा में भी देखेंगे तो 500 पर एक कॉल राइटर बड़ा खड़ा है। और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग अभी आपको 600 के लेवल पर दिखेगी, और उससे कम अगर देखिए सेकंड पोजीशन पर तो आपको 17,500 के ऊपर। यानी अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 500 को एक बार निकलने दीजिए और 500 के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट 500 का लेवल निकाल देता है तो आपको कल 590 तक के टारगेट निफ्टी में मिल सकते हैं। ये तो हो गई फ्लैट खुलकर ऊपर जाने की बात। और अगर समझ लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 500 के आसपास, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक नॉर्मल डिप की राह देखेंगे। देखिए, समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है और एक डिप देता है मार्केट, और फिर वापस जब वो हाई क्रॉस करेगा तो हम वहां पर एक ट्रेड ले लेंगे और हमारे टारगेट सेम रहेंगे। 590 से लेके 620 तक के टारगेट आपको कल ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। ये तो हो गई गैप अप की बात। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम गैप डाउन के ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यानी हमारा हाई जो आज का निकलता है तो उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। और कल अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करिए। यानी कि कल अगर आप थोड़ा सा भी आपका ट्रेड गलत हो गया और आपके डायरेक्शन में नहीं चला तो आपका ऑप्शन जीरो भी हो सकता है। और अगर हम पुट की बात करें, कल हमें दोनों तरफ खेलना होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। पुट आपको कहां पर लेना है? अगर जब तक मार्केट 17,400 के ऊपर है, यानी कि इस लेवल के ऊपर है, तब तक आप पुट बाय नहीं करेंगे। 400 के नीचे जाता है अगर, क्योंकि सपोर्ट अभी आपको डेटा में 400 पर दिख रहा है। अगर मार्केट 400 के नीचे जाता है तो वहां पर आप एक पुट बाय कर सकते हैं, जिसके आपके टारगेट रहेंगे। पहला तो टारगेट आपका 350 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो आपका करीबन 320 तक के टारगेट आपको नीचे में मिल सकते हैं। फिर 300 पे आपको फिर एक और सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें। तो निफ्टी का तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात की थी? बैंक निफ्टी में आज हमारा परफेक्ट ट्रेड बना। हमने आपको बोला था कि अगर 43,400 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय करेंगे। मार्केट खुल गया गैप अप, लेकिन उसने हमें एक परफेक्ट डिप दे दिया। और हमने आपको स्टॉप लॉस जो बोला था 325 का,
40,325 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर आप देखेंगे आज का लो तो 40,341 है, यानी अगर आपने यहाँ पर ट्रेड 400 पर ले ली और पूरे दिन अगर होल्ड भी रखी है ट्रेड, तो आपको कहीं पे भी स्टॉप लॉस का नाम इसमें नहीं दिखा, कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और हमारे जो टारगेट थे 760 तक के, तो 40,725 का आज उसने हाई लगा दिया, यानी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। और अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दो लेवल है। 41,000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है इस वक्त, और नीचे में 40,500 पे पुट राइटिंग है। यानी मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, समझ लीजिए 40,000, एक आपको एक यहाँ पर माइनर सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैंने आपको ये लाइन कर दी है 40,780, यहाँ पर एक आपको लाइन दी है, और एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 40,940 के ऊपर। अगर मार्केट इस दोनों के बीच में कहीं पे खुल जाता है, इस दोनों लेवल के बीच में, तो आपको क्या करना है, तो आप थोड़ी मार्केट में आप इंतजार कर सकते हैं। दोनों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मॉर्निंग में एक हाई लगता है और फिर एक लो लगता है। अगर समझ लीजिए मार्केट खुल जाता है, कहीं पे भी खुल जाता है, गैप अप या गैप डाउन, और एक यहाँ पर हाई लगा देता है, तो सुबह आप मॉर्निंग का जो हाई है उसे मार्क कर लीजिए, फिर एक लो लगेगा, उस लो को भी मार्क कर लीजिए, फिर पूरा दिन यानी कि 12 साढ़े 12 बजे तक अगर मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता है, तब तक आप उसमें ट्रेड मत लीजिए। जिस भी साइड उसे ब्रेकआउट देना होगा, तो हाई या लो ब्रेक करेगा, तो आपको उसमें वो जो रेंज रहेगी 100, 150, 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी में भी ज्यादा रेंज रह सकती है 250, 300 पॉइंट की, तो आपको उस डायरेक्शन में 250, 300 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। तो निफ्टी में भी आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए हम बता दें हमें लेवल कहां पर मार्क करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर जाता है तो आप 40,725 का हाई निकालते इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 800 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्ट जोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है वहां पर मार्केट नॉइस, आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर तो जा रहा था, जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना ली उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी उसने चांस नहीं दिया, एकदम स्लो मोमेंटम में मार्केट चल रहा था, यानी अगर कहीं किसी ने बीच में ट्रेड ली तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसी तरह अगर आप 800 के ऊपर मोमेंटम में ट्रेड लेंगे तो आपको 950 तक के टारगेट तो तुरंत मिल सकते हैं, 41,000 भी मिल जाएगा आपको टारगेट इसमें। लेकिन जो ट्रेड हमें लेनी है शॉर्ट साइड की, वो वहां पर ही बनती है। क्यों? क्योंकि 41,000 से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है एक बार के लिए, तो आप 41,000 के ऊपर एक 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक ट्रेड उसमें ले सकते हैं शॉर्ट साइड की, जिसके आपके टारगेट नीचे में 40,700 तक के, यानी आज का जो हमारी क्लोजिंग है वहां तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ये तो हो गई ऊपर के सेलिंग की बात। और अगर समझ लीजिए मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रहा है, तो आपको जहां पर ट्रेड लेनी है वो लेवल रहेगा आपका 40,600 के नीचे। अगर मार्केट 40,600 का लेवल तोड़ देता है तो आपको उसमें पहला टारगेट जो मिलेगा 40,500, और 500 भी अगर टूट जाता है तो उसके नीचे आपको 40,250 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।